Hi everyone, I am Richa. Welcome back to परचम. आज के क्लास में we will be talking about international airports in India. इंडिया में बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं और काफ़ी सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी हैं. एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत सिग्निफिकेंस रखते हैं. जितने भी वनडे एग्जाम्स हो, रेलवे हो, एसएससी हो, सीडीएस एक्सेट्रा एग्जामिनेशन हो, ये टॉपिक सिलेबस का पार्ट बनता है. एंड उन्हीं सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को आज हम याद करेंगे. और साथ ही साथ आज के वीडियो में आपको मिलेगा एक स्पेशल डिस्काउंट कोड जिसमें आपको 12% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप परचम की ऐप से जा करके कोर्सेज बाय करते हैं. जैसे कि मेरा स्टैटिक जीके का कोर्स है वहाँ पे एसएससी का, या फिर एसएससी का जीए कोर्स पूरा आप बाय करते हैं, या कोई भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस. सो कोई भी अगर ये वाले आप कोर्सेज बाय करेंगे 12% डिस्काउंट मिलेगा. वो जो कोड है वीडियो में कहीं भी हो सकता है, तो पूरे अटेंशन के साथ वीडियो हम देखेंगे. ठीक है. सो आज के वीडियो में सारे एयरपोर्ट्स कवर करने हैं. चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. आज के वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, बिकॉज आप लोग पूछते रहते हैं मैम कहाँ से मिल सकता है, सो वो आप ले सकते हैं परचम की वेबसाइट parchamclasses.in से. ओके, parchamclasses.in से आपको ये स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट होगी, करंट या स्टैटिक जीके की, वहाँ से मिल जाएगा. एंड अगर आपने पीडीएफ का पूरा सब्सक्रिप्शन, एनुअल सब्सक्रिप्शन ले रखा है परचम ऐप से, जिसमें पूरे साल भर आपको जितने भी पीडीएफ होते हैं सब सब्जेक्ट्स के वो मिल जाते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. ओके, अब एयरपोर्ट्स की लिस्ट के ऊपर मूव करें उससे पहले देख लेते हैं कि एयरपोर्ट्स का मेंटेनेंस, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी बॉडी है जो कि संभालती है. दैट इज एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI. AAI इज दैट बॉडी, स्टेट्यूटरी बॉडी है, यानी लॉ से बनी हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है. कौन सी मिनिस्ट्री होगी? एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर में ये आती है. और ये क्रिएटिंग, अपग्रेडेशन, मेंटेनेंस, मैनेजिंग सारा चीज़ें देखती है. एज फार एज ऑल एयरपोर्ट्स आर कंसर्न, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, सारे एयरपोर्ट्स का मेंटेनेंस यही देखती है. ठीक है. और कब बनी थी? 1 अप्रैल 1995 को. और यही आपके लिए पहला सवाल आ रहा है. बहुत बेसिक बच्चों जैसा सवाल है, बट ये सिर्फ मुझे ये बता देगा कि आप एंगेज हो वीडियो के साथ में या नहीं. तो पहला सवाल है, बताइए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन किसके अंडर में है इंडिया के अंदर? ठीक है, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, नाम लिख दीजिए कॉमेंट सेक्शन में. चलिए जी आगे मूव करते हैं. अब ये है लिस्ट. एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा. एयरपोर्ट का नाम दे दिया जाएगा, जगह पूछ ली जाएगी बस, या फिर 3-4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से कौन सा एयरपोर्ट यहाँ का नहीं है, जस्ट लाइक दैट. बिल्कुल स्ट्रेट है. इसमें हिडन या किसी भी तरह की क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आना है. सीधे सीधे याद करते चलते हैं. पहला एयरपोर्ट है शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट. शेख उल आलम. ओके, कहाँ? इसको नॉर्मली श्रीनगर एयरपोर्ट भी बोलते हैं. अब आप पहचान गए होंगे, श्रीनगर एयरपोर्ट जम्मू एंड कश्मीर में है. स्टेट पता होने चाहिए आपको. ठीक है, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर. लेकिन एग्जामिनर इस नाम से तो पूछेगा नहीं श्रीनगर एयरपोर्ट कहाँ है, वो पूछ सकता है शेख उल आलम एयरपोर्ट कहाँ है, आपको पता होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर. तो नाम देखिए, इस्लामिक नेम है ना, तो उर्दू भाषा में नेम है, तो थोड़ा सा हमें हिंट मिल जाएगा कि भाई जम्मू एंड कश्मीर होना चाहिए. ओके, चलिए फिर हम आते हैं श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. गुरु रामदास सिख गुरुज में से एक हैं. हाँ, 10 सिख गुरु माने जाते हैं, और उसके बाद में गुरु ग्रंथ साहिब को उस गद्दी पे विराजमान करके आगे पूजने लग गए हैं. गुरु रामदास जी अब सिख गुरु हैं, तो कहाँ होना चाहिए? पंजाब के अंदर होना चाहिए. बिल्कुल सही है, अमृतसर पंजाब है ना, गोल्डन टेम्पल अमृतसर. सिख गुरु जो है, कौन से नंबर के सिख गुरु हैं? चलो चेक करती हूँ आपकी नॉलेज. एग्जामिनेशन के लिए 10 सिख गुरु भी इंपॉर्टेंट हैं, तो क्या आपको वो सारे सीक्वेंस पता है? पहले कौन से हैं, दूसरे कौन से हैं, है ना? तो गुरु रामदास जी कौन से नंबर के सिख गुरु माने जाते हैं, वो आप अगेन क्वेश्चन नंबर 2 कमेंट करके बताएंगे. और क्योंकि ये सिख गुरु हैं, तो अमृतसर पंजाब के अंदर हो जाता है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट. यहाँ तक क्लियर? ओके. चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये चंडीगढ़ के अंदर है. ठीक है. अब ये न सिर्फ चंडीगढ़ पर आसपास के थोड़े बहुत एरियाज़ को भी सर्व करता है. मोहाली, पंजाब, पंचकुला, हरियाणा, यहाँ भी अपनी सर्विसेज दे रहा है. मतलब ऑफ कोर्स उन सारे एरियाज़ में ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ऐसे आप समझेंगे. ठीक है. फिर आते हैं IGI, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो हम करंट अफेयर में अक्सर सुनते रहते हैं, न्यूज़ में अक्सर देखते रहते हैं. दिल्ली के अंदर है, और ये बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया है इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक. जो लोग आते जाते हैं उनके टर्म्स में दिल्ली के अंदर ये है. फाइन.
लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि नाम सीधा सीधा है, बच्चे से क्या सवाल करोगे आप, लेकिन यहाँ कर सकते हो। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? आंसर इज वाराणसी, उत्तर प्रदेश। कहाँ है ये? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। आपको याद भी यही करना है, ये चीज़ें तो याद करने की है ही नहीं, तो कैसे याद रखेंगे? देखिए वाराणसी या बनारस, वाराणसी का पुराना नाम बनारस था, और बनारस का पान, खई के पान बनारस वाला, ठीक है जी, ओके। तो खई के पान बनारस वाला कौन से रंग का होता है पान? लाल होता है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी आ जाएंगे, ठीक, ओके, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हम आते हैं चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चौधरी चरण सिंह जी हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और किसानों से जुड़े हुए काफ़ी काम करने के लिए जाने जाते हैं, है ना। और ये जो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको अमौसी एयरपोर्ट भी कहा जाता था, अर्लियर इट वाज नोन एज। कहाँ पर है ये? लखनऊ यूपी के अंदर है, लखनऊ यूपी। कैसे याद रखेंगे? देखो चौधरी चरण सिंह है, अब चौधरी चरण सिंह जी क्योंकि किसानों से जुड़े हुए थे, तो किसान, इंडिया का किसान बहुत लक पे डिपेंड करता है। बारिश आ गई तो खेती अच्छी, बारिश नहीं आई तो खेती कम, इरिगेशनल प्रोजेक्ट्स वगैरह अपनी जगह हैं। सो किसान का लक से, उसकी खेती का, उसकी पैदावार का लक पे बहुत डिपेंडेंस है, तो किसान से चौधरी चरण सिंह याद रखेंगे, लक से लखनऊ और यूपी हो जाएगा, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट या अमौसी, तो मौसी वहाँ से भी कर सकते हो, मौसी के चरण दबाते हैं तो अमौसी एयरपोर्ट भी यही हो गया, और आंसर हो गया लखनऊ। चलिए, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कुशीनगर एयरपोर्ट करंट अफेयर्स में बना हुआ है, क्योंकि न्यू एयरपोर्ट है जो कि मिला है उत्तर प्रदेश को, कुशीनगर इन उत्तर प्रदेश, राइट। सो खुशी हुई है भाई, यूपी के अंदर एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया। अगर आपको यूपी का मैप पता है, मैंने स्टेट मैप्स याद करवाए थे, अगर आपने फॉलो किए हों, आपके काम का हो, तो आपको पता होगा कुशीनगर यूपी में है, तो सीधे सीधे हो जाएगा। नहीं पता तो हम कभी उत्तर दे देते हैं बाय चांस। चलिए, अगर आप यूपी को बिलोंग नहीं करते, अगर हम कभी उत्तर दे दें यानी आंसर दे दें, तो हमें खुशी होती है ना, ये हमें आंसर आता है। जैसे अगर मैंने आपसे पूछा था कि गुरु रामदास जी, अभी पूछा था गुरु रामदास जी कौन से नंबर के सिख गुरु हैं, बता देती हूँ 4th नंबर के हैं, है ना। अगर आपका आंसर सही होगा आपको खुशी होगी ना, तो देखो खुशी उत्तर देने पे होती है, तो उत्तर प्रदेश, ऐसे भी याद रख सकते हो। फिर अगले पे आते हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नाम से बिल्कुल पता चल रहा है आपको कि ये है नोएडा उत्तर प्रदेश में, लेकिन सवाल ऐसे नहीं पूछेंगे। अगर पूछेंगे तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछेंगे। जेवर एयरपोर्ट कहाँ है? तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जेवर एयरपोर्ट भी कहा जाता है। और देखिए ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरा नहीं हुआ है, और जब ये पूरा हो जाएगा, इसका ऑफिशियल नेम जो है नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा कंट्री का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बनेगा ये, ओके। तो यूपी में बहुत से एयरपोर्ट्स हो गए, उन सभी का जेवर है ये, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रेशियस है ना, सबसे ज़्यादा दिखाने वाला, कि शोकेस करने वाला। ये देखो जी, उत्तर प्रदेश के पास ये है, तो जेवर वाला एयरपोर्ट कौन सा है? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि लार्जेस्ट होगा व्हेन इट इज डन कंस्ट्रक्शन। डन, ये भी हो गया याद। गया एयरपोर्ट, गया कहाँ पर है? बिहार के अंदर है, तो गया बिहार। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, संपूर्ण क्रांति, कंप्लीट रेवोल्यूशन या टोटल रेवोल्यूशन इन्होंने नारा दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने, और इन्हीं के नाम पे पटना बिहार के अंदर ये एयरपोर्ट है। कैसे याद रखेंगे? देखो बिहार क्रांति से ये जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स ने पूरा एक रेवोल्यूशन निकाला था और उनको इन्होंने लीड किया था, जयप्रकाश नारायण जी ने। अगर थोड़ा बहुत हिस्ट्री से आप रिलेट करते हो, नहीं करते कोई बात नहीं, हमें सीधा सीधा याद करना है। तो प्रकाश और पटना, आप चाहें तो एक छोटा सा हिंट यहाँ से ले लीजिए, जयप्रकाश नारायण, नहीं तो मैं बता रही हूँ जयप्रकाश नारायण जी बिहार क्रांति से जुड़े हुए हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बिहार पटना के अंदर इनके नाम से एयरपोर्ट है। फिर हम आते हैं स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो विवेकानंद जी यूथ आइकन माने जाते हैं, और उन्होंने बाहर जाके बहुत सी स्पीचेस दी हैं, तो उन स्पीचेस में राय देते होंगे कि युवा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट। सो स्वामी विवेकानंद राय दे रहे हैं सारे यूथ को कि किस तरह से अपना यूथ ढंग से लीड कीजिए। ऐसे करके आप रायपुर याद रख सकते हैं, रायपुर से छत्तीसगढ़ आ जाएगा, राजधानी है क्योंकि। फिर बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बीजू पटनायक जी ओडिशा के एक्स सीएम रह चुके हैं, नवीन पटनायक जी के पिताजी हैं, थे, मतलब पिताजी तो हैं, अब नहीं रहे हैं, है ना। तो
बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ होगा? नवीन पटनायक, बीजू पटनायक ओडिशा से जुड़े हुए हैं, सो भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर ये एयरपोर्ट है, इसको भुवनेश्वर एयरपोर्ट भी कहा जाता है। ओके, सो फार सो गुड। फिर हम चलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेताजी बोस कहाँ के होंगे? बंगाल के, तो कोलकाता, वेस्ट बंगाल। अधिकतर स्टेट जब अपने स्टेट में कुछ भी बड़ा करते हैं, पहली बार कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई स्टेडियम बन रहा है, कोई एयरपोर्ट बन रहा है, कोई सी पोर्ट बन रहा है, तो कोशिश करके वहीं के कोई प्रोमिनेंट पर्सनालिटी के ऊपर नाम रखा जाता है, तो ये हिंट आपके काम आ सकते हैं, है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट भी बोलते हैं और दम एयरपोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? दम एयरपोर्ट। तो नेताजी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज में दम भर दिया था, उनकी थी ना आज़ाद हिंद फौज, तो इससे आप सब एसोसिएट करके और कलकत्ता बंगाल तक पहुंच जाओगे। फिर आता है बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आई हैव बीन टू दिस, छोटा सा है पर बहुत सुंदर है। बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? इट इज़ इन वेस्ट बंगाल, सिलीगुड़ी। सो बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिलीगुड़ी। अब बागडोगरा की स्पेलिंग पे फोकस करो। बागडोगरा की स्पेलिंग में आता है स्टार्टिंग में बागडोगरा बोलो, बैग, और यहाँ पे है सिली। तो अब आप इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बैठे हो, आपकी फ्लाइट हो रखी है डेली, तो आप बैठे बैठे अपना बैग सिल रहे हो, बोले अरे कुछ सामान नहीं गिर जाए, सो बैग आप सिल रहे हो, तो बागडोगरा, सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी इज इन वेस्ट बंगाल, यू मस्ट नो दिस। ओके जी, चलिए फिर हम आ जाते हैं लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसको गुवाहाटी एयरपोर्ट भी बोलते हैं, इसको बोरझार एयरपोर्ट भी बोलते हैं। कहाँ है ये? गुवाहाटी, असम के अंदर, राइट। असम के एक्स CM रह चुके हैं बोरदोलोई साहब। सो अब कैसे याद रखेंगे? तो बादल होई, अगर आप बोरदोलोई को थोड़ा सा ट्विस्ट करें, बोरदोलोई, बादल होई, आसमान में बादल होई, बोरदोलोई, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, थोड़ा तो फनी लग रहा है तो दिमाग में टिक जाएगा। बोरदोलोई, आसमान में बादल होई, बोरदोलोई, एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट। और बोरझार भी कैसे करोगे? बोरझार, हम बोलते हैं ना वर्षा होती है तो बहुत झूमझाम से बारिश होती है ना, बोरझार, तो बादल होई और बोरझार, वर्षा होगी अब, तो कहीं ना कहीं इन दोनों को आप बादल और वर्षा और असम से कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आप हल्का सा क्रिएटिव एज रखना चाहें तो। ओके, फिर हम आते हैं महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट। महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट, ये राजा रह चुके हैं, ही हैज़ बीन ऑन द थ्रोन इन त्रिपुरा। सो अगरतला त्रिपुरा के अंदर ये एयरपोर्ट है, इसको अगरतला एयरपोर्ट भी बोलते हैं। पूछा जाएगा तो ऑफ कोर्स महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट के नाम से पूछा जाएगा। तो देखिए, अब महाराजा जी का एयरपोर्ट है ये, वहाँ से उनका प्लेन उड़ना है, तो महाराजा बोलते हैं हम ज़मीन से नहीं उड़ेंगे, हमारा एरोप्लेन एकदम ट्री पे लैंड होना चाहिए, हम ट्री पे चढ़ के इस पे बैठेंगे और ट्री से ही टेक ऑफ करेगा, ठीक है। अब महाराजा हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बोले हम विक्रम एकदम वीर इंसान हैं, हम ज़मीन से नहीं बैठेंगे, हम ऊपर चढ़ के बैठेंगे। सो अब विजुअलाइज कर लीजिए, बस छोटा सा एक विजुअलाइजेशन कर लीजिए। ट्री है, ट्री के ऊपर यहाँ पे प्लेन है महाराजा का, महाराजा वीर बिक्रम सिंह बोल रहे हैं, हम ट्री पे से एरोप्लेन टेक ऑफ करेंगे। बस अगर ये सीन दिखा दिया दिमाग को, तो महाराजा वीर बिक्रम ट्री पे से टेक ऑफ करते हैं, नहीं त्रिपुरा के अंदर इनका एयरपोर्ट है इनके नाम से। इम्फॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट सीधा सीधा है, इम्फॉल कहाँ पर है? मणिपुर की राजधानी है, मणिपुर में हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ होना चाहिए? सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के अंदर होना चाहिए, बिल्कुल सही, गुजरात। सो अहमदाबाद के अंदर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी है गुजरात के अंदर। सो अहमदाबाद गुजरात, सीधा याद रहेगा। वडोदरा एयरपोर्ट, वडोदरा गुजरात। सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सूरत गुजरात, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, सो इट्स नाउ टाइम टू गिव यू द डिस्काउंट कोड। हाँ जी, तो आज का डिस्काउंट कोड है सेव, कितना? नो, नॉट 10%, सेव 12, फ्लैट 12% डिस्काउंट के लिए सेव 12 कूपन कोड है जो आप लगा सकते हैं। परचम एप्लीकेशन पे जाइएगा, डाउनलोडेड नहीं है तो कर सकते हैं, प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं। एंड जो एप्पल यूज़र्स हैं, आप मेल करके प्रोसेस पूछ लीजिए, एप्पल के डिवाइसेस पे भी चलती है ये, बट देन प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है। सो वहाँ पे स्टोर में जा करके आप देखिएगा कोर्सेज, एसएससी से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं, जीए कोर्स है, कंप्लीट जीए कोर्स, या फिर इंडिविजुअल सब्जेक्ट कोर्सेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, एंड मेरा स्टैटिक जीके कोर्स भी है वहाँ पे। तो कोई भी एसएससी कोर्स बाय करने पे फ्लैट 12% डिस्काउंट। कब तक?
आज रात 11:59 तक ही, दैट इज 15 फरवरी को रात के 11:59 तक ही आपको ये डिस्काउंट कोड अवेलेबल रहेगा। ओके, राजस्थान पे आते हैं। राजस्थान का एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये राजधानी है राजस्थान की, याद रहेगा राजा जी की जय। ओके, देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछा जा सकता है, बिकॉज नाम से समझ में नहीं आएगा, है ना। अब अगर आपने करंट अफेयर्स फॉलो किए होंगे तो अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में हमने बातचीत की थी, उसमें देवी अहिल्याबाई होलकर को आप कैसे याद रखेंगे कि ये जो एयरपोर्ट है ये इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर है, तो हिंट हम ले सकते हैं हॉल, ये वाला, या तो चूहे का जो होल होता है वो ले लो, जो चूहे का बिल होता है ना। सो माउस का जो होल है वो इंडोर होता है, आउटडोर में थोड़ी होना होगा, एकदम ग्राउंड पे चूहे ने बिल बना लिया, नहीं होगा ना, इंडोर होगा। या फिर आप ये नहीं लें तो आप हॉल ले सकते हैं, हॉल भी इंडोर होता है, कवर्ड होता है, तो होलकर से होल या हॉल आपका हिंट होगा, और वो इंडोर होता है तो इंदौर मध्य प्रदेश में हो गया। ठीक है, करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो देवी अहिल्याबाई होलकर का जो नाम है मध्य प्रदेश से एसोसिएटेड है, आप याद सीधे सीधे रख सकते हैं। डॉक्टर दादा साहेब, सॉरी नॉट दादा साहेब, बाबा साहेब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ना अगेन, क्योंकि नाम से समझ में नहीं आएगा कहाँ पर है, इसलिए एग्जामिनर के लिए अच्छा हो सकता है अगर उसको एयरपोर्ट्स पे से क्वेश्चन बनाना है उनको। सो बाबा साहेब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बाबा साहेब ऑरेंज खाना है, अच्छा बेटा किधर का खाना है, नागपुर का ऑरेंज लेकर के आता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, तो बाबा साहिब से आप फरमाइश रख रहे हो, है ना। सो बाबा साहिब ऑरेंज खाना है, नागपुर का लेकर के आता हूँ बेटा, याद हो गया। बाबा साहिब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किधर है, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। मराठास में होता है ना बाबा साहिब नाना साहिब, तो ऐसे ही बाबा साहिब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर का हो गया। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2024 में बनकर के रेडी होगा। नवी मुंबई महाराष्ट्र में है, सीधा सीधा है। छत्रपति संभाजी राजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी नहीं है ये, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में है, जिसको CST बोलते हैं हम लोग, है ना, CST टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल करके बोलते हैं। सो ये है संभाजी राजे, संभाजी राजे, ये कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में ही है, पर ये पुणे में है। ठीक है जी, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे दिमाग में, दैट संभाजी इज इन पुणे। एंड सेकेंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है कंट्री का, पैसेंजर ट्रैफिक की हम बात करें तो। नाउ टॉकिंग अबाउट छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बहुत सुंदर और न्यूज़ में बना रहता है, मुंबई पहुंचते ही वो सुंदर सा दिखेगा। सो दैट इज मुंबई महाराष्ट्र। CST इज दैट रेलवे स्टेशन, है ना। हाँ चलिए, पर सेम चीज़ है ना भाई, CST मुंबई में है तो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मुंबई हो गया। ऐसे देबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देबोलिम, देबोलिम है गोवा के अंदर, इट इज़ इन गोवा। सो इसको अगर आप देबोलिम, वैसे तो बहुत डिफरेंट सा नेम है, थोड़ा सा इंग्लिश सा लग रहा है देबोलिम, सो चलो गोवा कर देते हैं, है ना, थोड़ा सा पोर्टुगीज टच आ जाएगा। नहीं तो इसको अगर आप उल्टा स्पेल करो, MILOBAD, देबोलिम को अगर आप उल्टा स्पेल करो तो मिलोबैड होता है, मिलोबाद। तो आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बैठे हो, आपका कोई फ्रेंड मिलता है, बोले अरे चलो बाद में मिलो, मैं गोवा पहुंच रहा हूँ, आप भी पहुंचो, मिलते हैं बाद में, मिलो बाद में। तो मिलोबाद, देबोलिम, कैसे भी करके याद कर लो, गोवा एसोसिएशन आ जाना चाहिए। फिर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना, राजीव गांधी हैदराबाद तेलंगाना। सो ये थोड़ा सीधे सीधे रखना पड़ेगा। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, लोकेशन देख लो, तेलंगाना देख लो, तेलंगाना का शेप आंध्र प्रदेश के ऊपर, और यहाँ पर हैदराबाद के अंदर पड़ता है। चलिए, विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है तो ये यहाँ हो जाएगा। तिरुपति एयरपोर्ट, तिरुपति बालाजी टेम्पल किधर है, आंध्र प्रदेश में है, तिरुपति हो जाएगा। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है, ये सीधे सीधे नाम आ गए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कैंपेगौड़ा, सो इट इज इन बैंगलोर कर्नाटका, ओके, बेंगलुरु। सो आप देखो कैंपेगौड़ा में गौड़ा आ रहा है, जिसको आप घोड़ा भी बोल सकते हैं ना, घोड़ा, गौड़ा को घोड़ा, तो घोड़े को आपने पाँव में बैंगल्स पहना दिए, घोड़ा करता है ना, कभी शादियों में बेचारे को कुछ भी पहना देते हो, करतब कराते हो, कभी इक्वेस्ट्रियन होता है, जैसे वो जो घुड़सवारी के कॉम्पिटिशन्स होते हैं इक्वेस्ट्रियन, उसमें आप कुछ कराते हो, तो घोड़े ने बैंगल्स पहनी हुई है और आप उसको इक्वेस्ट्रियन में कुछ करतब करा रहे हो, तो घोड़ा और बैंगल से बेंगलुरु कर्नाटका हो जाएगा। फिर हम आते हैं मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मैंगलुरु कहाँ है, मैंगलोर कहाँ है, ये भी बिल्कुल कर्नाटका के अंदर है। चलिए,
फिर कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचिन जिसका नया नाम कोझिकोड है, केरला के अंदर, नॉट कोझिकोड सॉरी, कोची है, कोझिकोड इज कैलिकट सॉरी, सो कोची, कोची इज द न्यू नेम ऑफ कोचिन, है ना। सो कहाँ पर है ये, केरला के अंदर है, वेरी गुड। सो 2015 में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान रखेंगे आप, वर्ल्ड का सबसे पहला, है ना, इफ आई एम नॉट, हाँ वर्ल्ड का ही है, राइट, इंडिया का नहीं है, वर्ल्ड का सबसे पहला फुल्ली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना था कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2015 के अंदर फुल्ली सोलर पावर्ड हो चुका था, ये केरला के अंदर है, जो हमने आई थिंक पहले भी इसका कहीं मेंशन आया होगा। चलो, फिर त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम, कहाँ, केरला, है ना। मैप पता है इंडिया का, ये सारे सिटी सुने हुए हैं तो सीधा सीधा हो जाएगा। कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको कैरीपुर भी बोलते हैं, कैरीपुर, कोझिकोड केरला के अंदर है। सो केरला के अंदर कोझिकोड, जिसका पुराना नाम कैलिकट, नया नाम इसका कोझिकोड हो गया है, और इसी को करीपुर भी बोलते हैं। तो करेला वैसे ही नहीं पसंद तो करी पत्ता डाल के खाने का ट्राई करो, तो करीपुर आप एसोसिएट कर सकते हो। कभी पूछ लिया जाए करीपुर एयरपोर्ट कहाँ है, तो करी डाल के क्या खाओ, करेला, तो केरला कोझिकोड बोल सकते हैं आप। फिर कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कन्नूर इज इन केरला अगेन, कन्नूर इज इन केरला। अब आपसे बोला जाए भाई करेला नहीं पसंद खाना आपको, कोई बात नहीं, पर खाओ, नूर आएगा, नूर समझते हैं, ग्लो आएगा, you'll glow like anything, your skin will become very good. So कन्नूर, नूर आएगा क्या खाने से, करेला खाने से। तो कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, केरला के अंदर है, ठीक है। करी पत्ता डाल के खाओ करेला, तो करीपुर एयरपोर्ट केरला के अंदर है, नूर तो कन्नूर केरला के अंदर है। और अब हम आ जाते हैं लास्ट स्लाइड के ऊपर। तो ये सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भी हैं इंडिया के अंदर, इंपॉर्टेंट सारे हमने कवर कर लिए हैं। तो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई तमिलनाडु। कोयम्बटूर कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। भटूरे ज़्यादा खा लिए ना तो अब नाड़ा टिकेगा नहीं नीचे खिसक जाएगा। अगर नहीं पता कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, जस्ट इन केस, तो आप ये हिंट यूज़ कर सकते हो, तमिलनाडु। तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बहुत इंटरेस्टिंग नेम है, मुझे बोलने में बहुत मज़ा आता है। तिरुचिरापल्ली कहाँ है, तमिलनाडु, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। तो नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, चाहें तो सीधे सीधे कर सकते हैं, इसके लिए कोई ट्रिक टेक्निक की ज़रूरत नहीं। जब भी कोई चीज़ बहुत डिफरेंट होती है, देख लो ना, इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट स्टेट है तमिलनाडु, वहीं पे आ रहा है आपका कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, है ना। मदुरई इज ऑल्सो तमिलनाडु, ये तो पता होगा। एंड वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिस इज इन पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, काला पानी की सज़ा, हाँ, वहाँ पे वीर लोगों को ही काला पानी की सज़ा दी जाती होगी, उन्होंने कुछ वीरता के कारनामे किए हैं तभी इतनी बड़ी सज़ा पे भेजा जाता है। ये आप हिंट यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो वीर सावरकर के बारे में अगर आप जानते हैं, उनकी फ़ोटो दिमाग में आती है तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, वहाँ पे उनकी फ़ोटो प्लेस कर लीजिए, दिमाग में सेट हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो वीर एंड काला पानी इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ऑल राइट, सो विद दिस वी आर डन विथ ऑल दी इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स इन इंडिया, जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काम के हैं। अगर आप स्टेट पीएससीज या यूपीएससीज दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपसे नहीं पूछा जाएगा, उसके अलावा एग्जामिनेशंस में सवाल बन सकता है। एंड आई एंड दिस वीडियो विद अ कोट, व्हेन समथिंग इज इंपॉर्टेंट इनफ यू डू इट इवन इफ द ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर। आप में से बहुत से बच्चे हो सकते हैं जिनको लगता है कि अरे इतना टाइम निकल गया, अब तो टाइम ही नहीं बचा एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए, तैयारी करने के लिए, या फिर मैं पढ़ाई कैसे करूँ, मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे साथ में अर्निंग करनी पड़ती है, घर संभालना पड़ता है या बच्चे संभालने पड़ते हैं, राइट। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन समथिंग इज इम्पॉर्टेंट ना, व्हेन समथिंग इज इम्पॉर्टेंट इनफ, अगर मैं वाकई में इतनी ज़रूरी होगी वो चीज़, तो नो मैटर कोई भी ऑड्स हों आपके, आप उस काम के ऊपर फिर भी फुल फोकस से लगे रहोगे। एंड ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव, सी यू वेरी सून इन अनदर वीडियो, टाटा।